Hello friends, welcome. Let's solve the next example on the same range minus L to L. Here function is given to as f of x is equal to x plus x square over the range minus pi to pi. इसे अगर कंपेयर करेंगे माइनस एल टू एल से तो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है पाई. अब ये जो माइनस एल टू एल की रेंज होती है इसे हमें चेक करना होता है इवन है कि ऑड फंक्शन है, राइट. तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट को लिखते हैं. गिवन पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज ओवर द रेंज माइनस पाई टू पाई एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर एल हियर पाई. नाउ वी विल चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, right. So replace here x by minus x. So f of minus x is equal to x replaced by minus x plus minus x whole square that is equal to minus x. अब नेगेटिव टर्म की अगर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये और ये फंक्शन मैच नहीं होता, और अगर यहाँ पर हम माइनस साइन भी कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन भी मैच नहीं होता. तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट. सो हियर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. एक इवन फंक्शन की है जो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और दूसरी ऑड फंक्शन की है जो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स की है, राइट. तो इसीलिए ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो हम यहाँ पर ऑड इवन फंक्शन की अब रिजल्ट्स यूज़ नहीं कर सकते. तो हमें जो सीरीज़ दी है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन के लिए वो सीरीज़ यहाँ पर फाइंड करनी होगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी फोरियर कोएफिशिएंट अब ज़ीरो नहीं होगा, राइट. जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करते तब तक हम a0 an और bn ज़ीरो है या नहीं ये बोल नहीं सकते, राइट. तो अब यहाँ पर हमें तीनों फोरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड करने की ज़रूरत है. तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 बाई टू प्लस समेशन n is equal to 1 to infinity an cos n pi x upon L plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x upon L, right. अब हमें यहाँ पर a0 सबसे पहले फाइंड करना है. बिफोर दैट यहाँ पर ये जो L है इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या है पाई. तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी a0 अपॉन टू प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx. l की वैल्यू अगर पाई पुट करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx, राइट. अब हम यहाँ पर फोरियर कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं. a0 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन l माइनस l टू l f ऑफ x dx, राइट. अब यहाँ पर ध्यान देना है कि रिजल्ट भी चेंज हो गया है, ये 2/l नहीं है और ये 0 to l भी नहीं है. अब हमें कंप्लीट रेंज के लिए ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, यानी कि हम ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो फॉर्मूलेज है जो c to c+2l के लिए यूज़ करते थे वही सेम रिजल्ट्स यहाँ पर यूज़ करने हैं. सिर्फ जो आपकी लिमिट है, जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी माइनस l to l में, राइट. अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं. 1 अपॉन l की वैल्यू क्या है पाई. इंटीग्रेशन अब ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई. फंक्शन क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं. फिर से हम लोग इसे इंटीग्रेशन सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. माइनस पाई टू पाई x dx प्लस माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर dx, राइट. तो इसका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस पाई टू पाई प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई टू पाई, दैट इज इक्वल टू a0
1 अपॉन पाई इंटू, यहाँ पर अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अपर लिमिट के लिए पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस पाई पुट करते हैं तो माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई, पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं पाई का क्यूब यानी कि पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस पाई का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू, अब ये प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई क्यूब अपॉन 3, सो 2 पाई क्यूब अपॉन 3 और ये पाई इंटू पाई, अब ये एक पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गई वैल्यू a0 की। अब हमें कैलकुलेट करना है an, राइट। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या लिखते हैं हम 1 अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस n पाई x अपॉन एल dx, राइट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई x प्लस एक्स स्क्वायर cos nx dx, putting the values of L and f of x, right, we'll get this integration. Now solve this 1 upon pi, अब सबसे पहले x प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin nx अपॉन n माइनस, अब इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x इट इज 2 इंटू माइनस साइन nx अपॉन n क्यूब, लिमिट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। अब इसे लिमिट अप्लाई करते हैं तो सिमिलरली जब हम साइन के लिए चेक करेंगे, सबसे पहले अगर x की वैल्यू पाई पुट करते हैं तो साइन n पाई हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू माइनस पाई पुट करते हैं तो साइन माइनस एन पाई यानी कि माइनस साइन एन पाई, राइट। अब साइन एन पाई लिखो या साइन माइनस एन पाई लिखो, दोनों भी वैल्यूज जो होती है वो ज़ीरो होती है, इसीलिए यहाँ पर हमें लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों के लिए ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों के लिए ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो हमें जो लिमिट पुट करनी है वो सिर्फ ये टर्म में पुट करनी है, तो इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। अब यहाँ लिमिट्स पुट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं पाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई इंटू कॉस n पाई माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 पाई इंटू, अब कॉस n इंटू माइनस पाई यानी कि कॉस माइनस एन पाई, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, तो अगर यहाँ पर ये माइनस पाई भी हम पुट कर दे तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस एन पाई, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एन पाई क्या होगा कॉस एन पाई, राइट। तो ये हो गई लोअर लिमिट। अब इसे सॉल्व करते हैं 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस एन पाई टू दिस ब्रैकेट, सो इट इज कॉस एन पाई प्लस 2 पाई कॉस एन पाई माइनस, अब ये माइनस साइन है तो यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट करना होगा। अब कॉस एन पाई से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई माइनस 2 पाई कॉस एन पाई, राइट। अब ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करें तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये होगा 1 अपॉन पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई कॉस एन पाई, राइट। अब यहाँ पर ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 4 इंटू कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 रेज टू n, दैट इज अवर फाइनल आंसर फॉर an, राइट। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये
लिखना हम भूल गए हैं, ये है n स्क्वायर, राइट। ये वाला डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा लिमिट पुट करते टाइम। ये n स्क्वायर डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4 इंटू -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर। ओके, अब हमें सॉल्व करना है bn। तो bn के लिए हम रिजल्ट क्या यूज़ करते हैं, bn इज इक्वल टू 1 अपॉन l माइनस l टू l f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l dx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई x प्लस एक्स स्क्वायर साइन n। अब यहाँ पर l की वैल्यू अगर पाई पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, राइट, वो हो जाएगा nx dx। ओके, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ 1 अपॉन पाई x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n माइनस 1 प्लस 2x कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर प्लस, अब डेरिवेटिव 1 प्लस 2x का 2 इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा कॉस nx अपॉन n क्यूब लिमिट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। अब यहाँ लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले साइन के लिए हम चेक करेंगे, तो साइन में अगर लिमिट पुट करेंगे तो साइन n पाई और साइन माइनस n पाई दोनों भी जीरो हो गए, तो ये यहाँ लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट टर्म में लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट, तो पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू माइनस कॉस n पाई अपॉन n प्लस 2 इंटू यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं कॉस n पाई अपॉन n क्यूब माइनस कर्ली ब्रैकेट लोअर लिमिट पुट करते हैं। अगर माइनस पाई पुट करते हैं तो माइनस पाई प्लस माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस n इंटू माइनस पाई, अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस n पाई, राइट, अपॉन n। अब ये टर्म में हमें लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये होगा प्लस 2 कॉस, फिर से कॉस ऑफ माइनस n पाई कॉस n पाई, राइट, अपॉन n क्यूब, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, कंप्लीट द ब्रैकेट, राइट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव है और ये माइनस साइन से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ ये और ये टर्म। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये माइनस कॉस n पाई से ये पाई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पाई कॉस n पाई अपॉन n माइनस पाई स्क्वायर कॉस n पाई अपॉन n। अब यहाँ पर ऑलरेडी बाहर माइनस साइन है, तो इसे हम पहले कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ये माइनस कॉस n पाई से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पाई कॉस n पाई अपॉन n और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पाई स्क्वायर कॉस n पाई अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज्ड, दैट इज इक्वल टू। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म की एडिशन होगी फर्स्ट टर्म की, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई इंटू कॉस n पाई अपॉन n माइनस, अब ये जो टर्म है ये माइनस है और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगी प्लस, यानी कि ये टर्म अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ हमें अब सॉल्व करना है ये टर्म को, तो कॉस n पाई की वैल्यू क्या होती है -1। अब यहाँ पर ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या -2 -1 रेज टू n अपॉन n, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर bn। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर a0 भी फाइंड किया, an भी फाइंड किया और bn भी फाइंड किया है।
राइट। और ये तीनों वैल्यूज़ अब हमें फाइनल सीरीज़ में पुट करनी है, यानी कि यहाँ पर ये सीरीज़ में आप लोगों को यहाँ पर a0, an और bn की वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद जो सीरीज़ मिलेगी वो रिक्वायर्ड सीरीज़ होगी ये फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर द रेंज -π to π। Thank you for watching this video. I hope you clear with your concept, and don't forget to subscribe the channel to get notification for next video.